ध्यान के किसी भी एक आरामदेह आसन में बैठ जाइए और अपने पीठ के प्रति, अपने स्पाइन के प्रति सजग हो जाइए, अवेयर हो जाइए। अपने पीठ को, अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, लंबा कर लीजिए। दोनों कंधों को ढीला कीजिए। हाथ अपने घुटनों पर, अपनी जांघों पर चिन्ह मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा में रखिए। सरो गर्दन सीधा और आंखों मुंह धीमे से बंद कर लीजिए। ध्यान के शासन में एक बार आप अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाइए। शरीर को एक आरामदायक सुविधाजनक स्थिति में ले आइए। मानसिक रूप से अपने पूरे शरीर का ख्याल कीजिए। शरीर में कहीं कोई तनाव, कहीं कोई कड़ापन, कोई भारीपन, कोई बंधन दिख रहा हो तो उसे अब मानसिक रूप से आराम देने का, ढीला छोड़ने का प्रयास कीजिए। अपने पूरे शरीर को मानसिक रूप से शिथिल कीजिए, शांत कीजिए। आपका शरीर पूर्ण रूप से स्थिर, शांत और शिथिल हो जाए। फिर अपना ध्यान, अपनी चेतना अब आप अपने सामान्य और सहज रूप से चलती हुई श्वास पर लाइए। दोनों नासिकाओं से शरीर के भीतर, शरीर से बाहर होती हुई श्वास, इस श्वास को अनुभव कीजिए, देखिए। स्थिर शरीर में सामान्य सहज रूप से चलती हुई श्वास के प्रति सजग होकर, सजग रहते हुए अपनी चेतना को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों भुवों के बीच एक छोटी सी चमकती हुई ज्योति को देखने का प्रयास कीजिए। और इसी चमकती हुई छोटी सी ज्योति को देखते हुए, इसकी कल्पना करते हुए अब आप मेरे साथ साथ 3 बार ओम मंत्र के उच्चारण को, उपरांत प्रार्थना और तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र दोहराइए। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में अपने हृदय से लगाइए। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरिए। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ
हरिओम। दोनों हथेलियों को रगड़िए, हाथों को अच्छे से गर्म कीजिए। हथेलियाँ जब अच्छे से गर्म हो जाएं तो अपनी हथेलियों से अपनी बंद आंखों को और अपने चेहरे को सेकिए। हाथों को धीमे से हटाइए और आंखों को धीमे से खोल लीजिए। तो एक साउंड चेक है, मैं कर लूँ। अब हम लोग कपालभाति के लिए तैयार होंगे। कपालभाति अभ्यास के लिए अब आप सारे लोग तैयार होंगे। कपालभाति के लिए आप किसी भी एक आसन में आराम से बैठ जाइए। अपने स्पाइन को सीधा कर लीजिए, लंबा कर लीजिए। कंधे ढीले रखिए, सर गर्दन सीधा रखिए। कपालभाति में श्वास को लगातार फोर्सफुली बाहर छोड़ना है। हर एक बाहर जाती श्वास के साथ अपनी नाभि को, अपने उदर को और अपने मूलाधार को संकुचित करना है और संकुचन से उत्पन्न हुए फोर्स से सांस को बाहर छोड़ना है। फोर्स नाक या कंठ से नहीं लगाएंगे, फोर्स नाभि से, मूलाधार से उत्पन्न करेंगे। जिन्हें हाई बीपी, हाइपरटेंशन, कार्डियक इस प्रकार के कोई इश्यूज हैं, कंडीशंस हैं, वो बिल्कुल धीरे धीरे कंफर्टेबल रूप से 2 से 3 सेकंड में एक सांस बाहर छोड़िएगा। नहीं तो जो कंफर्टेबल हैं हर सेकंड एक सांस बाहर छोड़िएगा। ये अच्छी गति होगी। शुरू करेंगे, मैं काउंट दूंगा। 120 बार से करना है, वो करीब करीब 2 मिनट का अभ्यास होगा। पीठ सीधा, कंधे ढीले, आंख और मुंह धीमे से बंद, श्वास सामान्य और अब सांस बला फोर्सफुली बाहर छोड़िए। एक लय बनाइए, एक रिदम बनाइए। एक ही फोर्स से, एक ही इंटेंसिटी से आप लगातार एक ही गति में श्वास बाहर छोड़ते जाइए। भरने का कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ छोड़ने का प्रयास होगा। जारी रखेंगे 2 मिनट से 120 बार। लेट्स कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। श्वास को एक बार पूरी तरह से बाहर छोड़िए, अंत तक पूरा बाहर छोड़िए। नाभि अपने मेरुदंड से लगाते हुए श्वास पूरा बाहर कीजिए। डीप एक्सलेशन। अब धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए, भरिए और छोड़ते हुए अपना सारा शरीर ढीला कर दीजिए। आंखों को बंद रखिए। कुछ सांसों के लिए यहां रुकिए। अभ्यास के प्रभाव को और श्वास की लय दोनों को अनुभव कीजिए। मानसिक सजगता बनाए रखिए, वर्तमान में रहिए। अभ्यास से, अपने शरीर से, अपनी श्वास से, अपनी भावनाओं से, शरीर में होती विभिन्न संवेदनाओं से जुड़े रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए।
धीरे से गहरी सांस फिर से भरिए और छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। अब अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। कपालभाति एक क्रिया था। अब हम प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे। इसे 3 सेट में करेंगे। मात्र 10-10 के 3 सेट में करेंगे। इसमें सांस को फोर्सफुली और शार्पली अंदर भरना है, फोर्सफुली और शार्पली बाहर छोड़ना है। करने का तरीका 2 है। एक हाथ ऊपर नीचे करके भी कर सकते हैं। अगर कंधों में दर्द है या डिफिकल्टी हो तो आप हाथ नीचे रख के ही करेंगे, नहीं तो दोनों हाथ ऊपर करके एक बार देख लें दोनों तरीका, फिर साथ में करेंगे। इस प्रकार हाथ ऊपर जाता हुआ, सांस गहरा और लंबा फेफड़ों में भरता हुआ। या तो हाथ ऊपर नीचे करके या हाथ घुटनों पे ही रखकर। और फिर से जिन्हें हाई बीपी, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम हो, इसे धीरे धीरे कीजिएगा। जो कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो पूरे फोर्स से, पूरे स्पीड से, पूरी ताकत से कीजिएगा। इसमें सांस को बढ़ते हुए वज्रपंजर को फैलाना है, वज्रपंजर को सिकोड़ना है। पिछले अभ्यास में नाभि या उदर अंदर बाहर हुआ, इसमें वज्रपंजर बड़ा छोटा होगा। चलिए 10-10 के 3 सेट को शुरू करेंगे। कंफर्टेबली रिलैक्स वे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक बार और, एंड रिलैक्स। स्पाइन सीधा रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए, सारे प्रयासों को शिथिल करके अभ्यास के प्रभाव को अनुभव कीजिए। शरीर में अगर कोई संवेदनाएं, कोई स्पंदन उत्पन्न हो रहे हों तो उन्हें अनुभव कीजिए। अपनी सजगता, अपनी चेतना बनाए रखिए। दूसरे चक्र के लिए तैयार होइए। कंफर्टेबल रहिए, जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही कीजिए। फोर्स नहीं लगाइएगा किसी वक्त, किसी भी टाइम। लेट्स बिगिन द सेकेंड राउंड। इनहेल, एंड रिलैक्स। फिर से सारे प्रयासों को शिथिल कर दीजिए, सारे एफर्ट्स को रिलैक्स कर दीजिए। स्पाइन की लंबाई बनाए रखते हुए अभ्यास के प्रभाव को अनुभव कीजिए। अंतिम चक्र, इसके लिए तैयार हो जाइए। Inhale up and exhale down forcefully. Let's begin. एक बार और, and relax. फिर से सारा शरीर ढीला, लेकिन मेरुदंड बिल्कुल सीधा। अभ्यास के प्रभाव को अनुभव कीजिए। मन अंतर्मुखी बनाए रखिए, सजग सचेत बने रहिए। यह एक संकल्प है अपने आप से कि मैं अभ्यास पूरी सजगता से करूंगा। आप साधक हैं, साधक की चेतना बनाए रखिए। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम अंतर कुंभक और बाहरी कुंभक का अभ्यास करेंगे। इसके साथ साथ उद्दयन बंद और जलंधर बंद के अभ्यास को भी करेंगे। बाह्य कुंभक में श्वास को पूरी तरह से डीप एक्सलेशन करके पूरा बाहर छोड़ देते हैं। जब सांस पूरा बाहर हो जाता है, नाभि मेरुदंड से लग जाता है, तो उद्दयन बंद के लिए, एब्डोमिनल लॉक के लिए हम नाभि को ऊपर की ओर खींचते हैं। खींचने के लिए आप सांस भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन सांस भरने नहीं देते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं। इस प्रकार डायफ्राम, रिबकेज ऊपर की ओर चढ़ता है और नाभि ऊपर की ओर खिंच जाता है।
तो ये बाह्य कुंभक और उद्दयन बंध, डीप एक्सलेशन आउट एंड लॉकिंग द एब्डोमेन, एनर्जी लॉक। इसके समाप्त होने के तुरंत बाद हम अंतर कुंभक, सांस भरकर अंदर रोकना के साथ जलंधर बंद, अनदर एनर्जी लॉक एट द थ्रोट। सांस पूरा भर लेंगे छाती तक और चिन्स को अपने कंठ में दबा देंगे। चलिए इसके लिए तैयार हो जाइए। मेरुदंड सीधा रखिए। धीरे धीरे पहले श्वास पूरी तरह से बाहर छोड़िए। जहां कहीं भी हो श्वास पूरा बाहर। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लीजिए। इसे थोड़ा बला फोर्सफुली बाहर छोड़िए और छोड़िए। छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। पूरा सांस फोर्सफुली बाहर। डीप एक्सलेशन, आपकी नाभि अब आपके मेरुदंड की तरफ खींचना शुरू हो गई है। एक डीप एक्सलेशन। सांस रोकिए, भरने का प्रयास कीजिए, भरिए नहीं। नाभि अंदर ऊपर की ओर चढ़ने दीजिए। छाती को ऊपर की ओर खींचिए, नाभि को ऊपर की ओर खींचिए, आंखों से जांघों को दबाइए। रोकिए और 10, 9, रुक जाए तो ठीक, 8, नहीं तो छोड़ दीजिए, 6, 5, याद रखें जितना कंफर्टेबल हो उतना कीजिए, 3, 2 और 1। नाभि ढीला छोड़िए। नाभि जैसे नीचे गिरता है वैसे ही सांस अंदर जाने दीजिए। सांस पहले आपके लोअर लंग्स को भरेगा, इस प्रकार आपका पेट फूल जाएगा। जब उधर पूरी तरह से फूल जाए तो सांस भरते हुए छाती में आइए, थोड़ा रुककर। फिर जब छाती पूरी तरह से फूल जाए तो सांस अंदर ही रोककर चिन को अपने कंठ में अंदर की ओर दबा दीजिए और हो सके तो अपनी दृष्टि को नाक की चोटी पे लगा दीजिए और रुक जाइए यहाँ 15 सेकेंड। 1, 2, शरीर पूरा ढीला रखिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। चिन्ह धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए श्वास स्वतः ही अपने आप से ही बाहर जाने दीजिए। धीरे धीरे श्वास पूरा बाहर कर दीजिए। फिर एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ते हुए सारे प्रयासों को शिथिल कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। अब अपने दोनों पैरों को अपने आगे सीधा कर लीजिए। ये जो अभ्यास हम लोग अभी किए, अब इसके बाद आसनों के अभ्यास में तैयार हो जाएंगे। आसनों में हम लोग सबसे पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज जॉइंट मूवमेंट्स या एंटी न्यूमेटिक एक्सरसाइज करेंगे। तो पैरों की उंगलियों से शुरू करेंगे और गर्दन तक पहुंचेंगे। इस एक एक करके सारे जॉइंट्स पर एक एक करके ध्यान ले जाएंगे। जिस जॉइंट्स का मूवमेंट कर रहे हैं, आपका ध्यान, आपकी सजगता उसी जॉइंट पे, उसी मूवमेंट पे रहे। उस मूवमेंट से हो रहे चेंजेस पे रहे। जो फीलिंग्स हैं, जो सेंसेशंस फिजिकल डेवलप हो रहे हैं, उस पे रहे। और मूवमेंट्स को, सारे मूवमेंट्स को आप अपने श्वास की गति से मिला के करेंगे। जिस गति से सांस भर रहे हैं और जिस गति से छोड़ रहे हैं, ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज करके करेंगे। पैर को एक बार ढीला कर लीजिए। इन चीजों के प्रति सजग रहेंगे अभ्यास करते वक्त कि हमें सारे मूवमेंट को ब्रेथ से मिला के करना है, ब्रेथ की स्पीड से करना है। जो भी सेंसेशंस, जो भी फीलिंग्स डेवलप हो रहे हैं मूवमेंट से, इस अभ्यास से, उसके प्रति सजग रहना है। अब दोनों पैरों को पास ले आइए। हाथ अपने पीठ के पीछे रखिए और अपने कंधों को भी थोड़ा पीछे करके ढीला कर दीजिए। उन्हें ढीली रखिए, छाती ऊपर रखिए, चिन सामने। ध्यान अपने दोनों पैरों की उंगलियों पर ले जाइए। अपने पैरों की उंगलियों के प्रति सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने पैरों की उंगलियों को मोड़िए। धीरे धीरे दोनों पैरों की उंगलियों को मोड़िए। सिर्फ उंगलियां मोड़ रही हूँ, एंकल नहीं। उंगलियों को मोड़कर जितना दबा सकते हैं दबाइए कंफर्टेबली और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए पैरों की उंगलियों को खोलिए, अपनी ओर लाइए, पीछे की ओर खींचिए और फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को मोड़िए। याद रखिए, आप कुर्सी में बैठ के भी इसे कर सकते हैं। कुर्सी में बैठे हो तो पैरों को सीधा करके कीजिए। श्वास भरते हुए खोलिए, जिस स्पीड से सांस भरे उसी स्पीड से खोलिए। श्वास छोड़ते हुए बंद कीजिए। 3, कैन बी मूविंग मेडिटेशन 2। श्वास भरते हुए खोलिए,
हर एक ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए, हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। इस प्रकार आप लगातार वर्तमान में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए बंद कीजिए। 4, सिर्फ पैरों की उंगलियों में ही मूवमेंट और कहीं। श्वास भरते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए बंद कीजिए। 5 और श्वास भरते हुए खोलिए। श्वास छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को ढीला कर दीजिए और अपना ध्यान अपने दोनों एंकल्स पे ले आइए और सांस गहरा लेते हुए अपने पंजों को आगे की ओर खींचिए, दूर ले जाइए। साथ साथ घुटने की चक्रियों को अपने ऊपर जांघों की तरफ खींचिए। श्वास छोड़ते हुए घुटने के पीछे वाले हिस्से को जमीन की तरफ दबाते हुए अपने पंजों को अपनी ओर खींचिए, एड़ी को आगे ले जाइए। याद रखिए कि जितना ज़्यादा जा सकते हैं, जितने रेंज में जा सकते हैं, जितना डीप जा सकते हैं, जाने का प्रयास कीजिए। इसलिए इसे धीरे धीरे करना आवश्यक है। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे सामने जाइए और अंत तक, लास्ट तक लेकर जाइए। खिंचाव आना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए पीछे 2, श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे 3, श्वास भरते हुए आगे। सारा ध्यान एंकल्स पर, एंकल में हो रहे मूवमेंट्स पर। श्वास छोड़ते हुए पीछे और श्वास भरते हुए आगे। 5, सांस भरते हुए पैरों को एक बार ढीला कीजिए, कहियां कंधे ढीले रखिए और अब आप अपने पैरों के अंगूठों से हवा में एक बड़ा सा शून्य लिखिए। इस प्रकार आप अपने एंकल को रोटेट करेंगे और जांघों को जमीन पर दबा ताकि पूरा पैर नहीं घूमे, हिप जॉइंट से मूवमेंट, सिर्फ एंकल में रोटेशन। चलिए शुरू करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों पैरों के अंगूठों से हवा में एक बड़ा सा शून्य बनाएंगे। श्वास भरते हुए आगे, श्वास से मिलाकर, श्वास छोड़ते हुए पीछे 1, श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे 2, श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे 3। पूरी श्रद्धा से, पूरी सजगता से अभ्यास को कीजिए, तभी इसका प्रभाव मिलेगा। श्वास भरते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे 4। याद रखिए कि योग तन का, मन का, श्वास का मिलन है। सब एक साथ मिलेगा तभी योग होगा, तभी उसका लाभ होगा। सांस भरते हुए अब उल्टी दिशा में जाइए। श्वास भरते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे। शरीर यहाँ हिल रहा है, मन कहीं और है और श्वास कहीं और है, तो फिर कुछ और ही आप कर रहे हैं, योग नहीं। मन भी यहाँ, श्वास भी यहाँ और शरीर भी यहाँ। शरीर के मूवमेंट से श्वास की गति को मिलाते हुए मन से सारे अनुभवों को, सारी भावनाओं को, सारी संवेदनाओं को देखते हुए अभ्यास कीजिए और इसका लाभ उठाइए। एक बार और उल्टी दिशा में सांस भरते हुए आगे और छोड़ते हुए पीछे। रिलैक्स। हाथों को आप सामने ले आइए। बहुत लोगों का हाथ फिर दुख गया होगा, थोड़ा पीछे रखते हुए हाथों को ढीला कर लीजिए, कहियों को ढीला कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, छोड़ते हुए शरीर ढीला कीजिए। जिन्हें कमर में टाइटनेस है उन्हें ऐसे बैठने में दिक्कत होता होगा, तो हाथ को ऐसे रख लीजिए। अब आप घुटनों पर आते हैं, पैरों की उंगलियां, फिर एंकल और अब घुटना। तीसरा जॉइंट नी जॉइंट पिवट जॉइंट है। इसमें सिर्फ एक ही मूवमेंट पॉसिबल है, वो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, सीधा करना और मोड़ना। तो हाथों की उंगलियों को बांधकर अपने घुटने के ठीक नीचे या पीछे रख लीजिए और जांघ को, घुटने को अपने पास, जितना पास खींच के ला सकते हैं लाइए। कंधों को, कहियों को ढीला कर दीजिए और पैरों की उंगलियों को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। दूसरा पैर ढीला रखिए और आप सांस लेते हुए अपनी एड़ी से अपने पैर को सीधा कीजिए, छत तक जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे पैर सीधा कीजिए। अब बहुत लोग यहीं फंसे होंगे, तो कोई बात नहीं, जितना होता है, जहां तक जाता है वहीं तक जाइए, जबरदस्ती नहीं कीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। आप प्रयास करना शुरू कर दिए हैं और अब करते 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 ये सीधा हो जाएगा, एक दिन ढीला हो जाएगा, एक दिन। बस अभ्यास की आवश्यकता है। 3 2 बार
सांस भरते हुए ऊपर आप आए मैट पर, योग के लिए तैयार हुए। इतना ही पहला स्टेप आपने क्रॉस कर लिया। अब आप दूसरे स्टेज में आ चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप प्रैक्टिस को लगातार कीजिए। चलिए एक बार और पैर सीधा करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए मोड़ लीजिए। दाएं पैर सीधा करके इसी प्रकार हम बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ लीजिए, हाथों की उंगलियों को घुटने के पीछे रखकर, कंधों को केंटियों को ढीला, पैर थोड़ा जमीन से ऊपर, पंजा भी थोड़ा सा जमीन से ऊपर। श्वास भरते हुए एड़ी छटकी जितना सीधा हो जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मैंने देखा है बहुत लोग शुरू करते हैं यहाँ तक और फिर करते 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 पूरा पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा समय लगता है। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इतने साल शरीर पे ध्यान नहीं दिए, अब समय आ गया है ध्यान देने का। 4 नहीं दीजिएगा तो कष्ट आप ही को होगा। एक बार सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे 5। दोनों पैर सीधा, घुटने के लिए सारे मूवमेंट हो गए। अब हम हिप जॉइंट पे आते हैं। हिप जॉइंट के लिए आप दाएं पैर को मोड़कर अपने एंकल को बाएं जांघ के ऊपर रखिए। अब जिन्हें लगे कि ये घुटना बहुत ज्यादा ऊपर इस प्रकार उठ रहा है या कठिन है, तो वो पैर नीचे ही रख लीजिए, नहीं तो ऊपर रखकर अपने बाएं हाथ से अपने पंजे को पकड़ लीजिए और दाएं हाथ से घुटने को पकड़ लीजिए। पीठ सीधा रखते हुए सांस भरते हुए घुटने को ऊपर उठाइए, अपने कंधे में अपनी छाती की तरफ दबाइए। सांस भरिए जितना दब जाए। इस प्रक्रिया में शरीर पीछे की ओर नहीं लुढ़क रहा हो, स्पाइन एक सीधी लाइन में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को फर्श की ओर ले जाइए, घुटने से फर्श को छूने का प्रयास कीजिए। फिर से इस प्रक्रिया में शरीर आगे की ओर नहीं झुक रहा हो, स्पाइन एक सीधी लाइन में रखिए। 5 बार करेंगे इसे। हिप जॉइंट ढीला कीजिए, सांस भरिए ऊपर, छोड़िए नीचे। वेट बेयरिंग जॉइंट, हिप जॉइंट tends to get very tight, very stiff, causes lots of problems. सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2, इसलिए रेगुलर मूवमेंट इस जॉइंट में होना चाहिए, नहीं तो टाइट हो जाएगा। आपको पता चल रहा होगा कितना टाइट है। सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 3, घुटना पूरा जमीन को छूना चाहिए, शरीर को आगे झुकाए बगैर। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 4, वेरी गुड। एक बार और सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 5। एक बार पैर ही रखकर इसे बस हिलाइए, नीचे दबाइए और ऊपर खुद ब खुद अपने स्वतः ही आ जाएगा। हिलाइए इसे। 1 मिनट तक इसे करते हैं। यहाँ पर हिप जॉइंट है, थोड़ा बड़ा जॉइंट है, वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो इसे ढीला रखना, फ्लेक्सिबल रखना आवश्यक है। हिलाइए। अर्ध तितली आसन भी इसे कहते हैं, हाफ बटरफ्लाई। कंटिन्यू। लास्ट 10। तेज होता है तो तेजी से कीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। दाएं पैर सीधा। अब इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़ लीजिए। मोड़कर एंकल को अपने दाएं जांघ के ऊपर रख लीजिए, पूरा पीछे खींचकर। अगर घुटना ज़्यादा ऊपर है, हिप बहुत टाइट है, तो नीचे रखिए, नहीं तो ऊपर रखिए। पकड़कर पंजे को, घुटने को पकड़कर सांस भरते हुए घुटना ऊपर उठाइए, बायां घुटना ऊपर। अब आपको लग रहा हो ये मेरा दायां घुटना है, लेकिन मिरर इमेज है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ये मेरा बायां घुटना है। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2, धीरे ही धीरे करना है, जल्दी में नहीं करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा सांस लीजिए और पूरा सांस छोड़िए धीरे धीरे। 3, तब जाकर रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 4, बैठे बैठे, पूरा दिन बैठे बैठे कोई काम नहीं, शरीर अकड़ जाता है, जकड़ जाता है। 4, एक बार और सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 5, दोनों पैर सीधा। फिर एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। दोनों से आधी तितली का आसन करना छूट गया, सॉरी।
वापस लाइए, बाएं पैर को मोड़कर ऊपर रखिए और इधर से भी क्लिक कीजिए। चलिए, घुटने को नीचे दबाइए और अपने से इसे ऊपर हिलाइए, इसे धीरे धीरे ढीला कीजिए। बैठे बैठे सारे जॉइंट्स टाइट हो जाए। बुढ़ापा क्या है? अकड़न जकड़न शरीर में, यही तो बुढ़ापा है और क्या है। जोड़ों में दर्द, जोड़ों में जकड़न, टाइट हो गया जोड़, घुटना सीधा नहीं हो रहा है, पीठ मुड़ नहीं रहा है, यही सब तो बुढ़ापा है। तो अगर सब ये सब ठीक रहता रहा तो बुढ़ापा आस पास नहीं फटकेगा। इसलिए कहते हैं योगा इज अ फाउंटेन ऑफ यूथ। अब जवान लोगों को भी 20, 21, 18 मैं या 14-15 साल के लड़कों को भी देखता हूँ, वो सामने झुक नहीं पाते हैं, अपने पैर को छू नहीं पाते हैं, मुंह को छू नहीं पाते, इतना पीठ टाइट हो गया है, नीचे बैठ नहीं पाते हैं पालथी मार के या चुके मुक्के जिसे बैठते हैं कहते हैं। तो उनका क्या हो, कितना टाइट हो जाएगा शरीर। तो इसलिए सारे जॉइंट्स को सिस्टमेटिकली मूव करना रेगुलरली अति आवश्यक है। चलिए, अब हम दोनों पैरों को एक बार सीधा कर लेंगे, फिर एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए दोनों पैरों को मोड़कर पूर्ण तितली आसन में आ जाएंगे। पूर्ण तितली आसन के लिए आप दोनों पैरों को मोड़कर एड़ियों को अपने पास खींचिए। दोनों घुटने में जिन्हें तकलीफ हो वो ज्यादा दूर पीछे नहीं लेके जाइए। जिन्हें घुटना ठीक है वो दोनों हाथों से पकड़कर दोनों पैरों को पूरा पीछे खींचिए। एड़ी लगाइए अपने ग्रोइन मसल्स के पास, हाथों की उंगलियों को बांधिए, स्पाइन सीधा कीजिए और दोनों घुटनों को हिलाइए। अब बहुत लोग यहाँ पे होंगे इस प्रकार। अब सोच लीजिए कि ये कितना टाइट है। अभी इसको ढीला नहीं करेंगे, इसमें मूवमेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे वहाँ पर प्रॉब्लम चालू, फिर हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जहाँ से आप खुले वही सवेरे शुरू कर दीजिए। 2 मिनट सांस चलता रहे सामान्य रूप से, यहाँ सांस को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, अपने हिप को, अपने इनर थाई को, अपने ग्रोइन मसल्स को ढीला रखिए, रिलैक्स रखिए। श्वास सहज, सरल, मन शांत, चेतना वर्तमान में। धीरे धीरे थोड़ा गति तेज कर दीजिए अगर कंफर्टेबल हो रहा हो तो। अगर इजी रिलैक्स हो रहा हो तो स्पीड को बढ़ाइए। लास्ट 10 करते हैं। 10 तेजी से कीजिए। 9, 8, 7, 6, 5 और तेज होता है और तेज कीजिए। 3, 2 and 1। रिलैक्स। धीरे से दोनों घुटनों को उठाइए ऊपर। एक बार पैर को फिर से सीधा कीजिए सामने, हाथ एक बार पीछे रखकर पैर को थोड़ा हिलाइए, ढीला कीजिए। अब पैर के सारे जोड़ हो गए। अब हम लोग बाजुओं पे आते हैं। तो आप किसी भी एक आरामदेह आसन में बैठ जाइए। पीठ सीधा रखना है, दोनों हाथ सामने निकालकर हाथों की उंगलियों पर ध्यान देते हैं। हाथों की उंगलियों के सारे मूवमेंट को करें। हाथ सामने, सिंपल। श्वास छोड़ते हुए अंगूठा अंदर करके मुट्ठी को बांधिए, टाइट कीजिए। जब मुट्ठी पूरा टाइट हो जाए तो सांस भरते हुए खोलिए, हिलाइए। अब आपका कंधा, किडनी और कलाई सब एक सीधी लाइन में रहे, हाथ नीचे या हाथ ऊपर नहीं रहे। अगर कंधे में दर्द होता है, अनुभव लगता है तो हाथ यहाँ नीचे रखकर मोड़िए, टाइट कीजिए, खोलिए, नहीं तो ऊपर। चलिए इसे 10 बार करेंगे। सांस छोड़िए। 1 भरिए, 2 भरिए, 3 इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 5 इनहेल, 6 inhale, 7 inhale, 8 inhale, 9 inhale and 10 रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पर रख दीजिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए, छोड़ते हुए अपना सारा शरीर ढीला कीजिए। हम जॉइंट मूवमेंट्स कर रहे हैं, एंटी रोमेटिक से इसके अभ्यास को कर रहे हैं। आप अभी जुड़ रहे हो तो यहाँ से भी चालू रख सकते हैं, सिंपल प्रैक्टिस है। दोनों हाथ अब सामने लाइए, उंगलियां हो गई। अब कलाई के लिए फिर से ध्यान दीजिए कि आपका कलाई, किडनी और कंधा एक सीधी लाइन में रहे। और उसके बाद आप अपने कलाई को ऊपर के उठाइए, अपनी ओर खींचिए, सांस भरिए यहाँ पर और छोड़ते हुए नीचे की ओर लाइए, अंदर की ओर दबाइए। इसे भी 5 बार करेंगे। कंधा, किडनी, कलाई सब सीधी लाइन में। सांस भरिए ऊपर, छोड़िए नीचे। आपका किडनी एल्बो लॉक होना चाहिए, तभी फोर आर्म्स मसल्स एंगेज होंगे।
श्वास भरिए ऊपर, छोड़िए नीचे। 3, श्वास भरिए ऊपर, छोड़िए नीचे। 4, श्वास भरिए ऊपर, छोड़िए नीचे। 5 और रिलैक्स, दोनों हाथ कंधे ढीले। एक गहरी सांस फिर से अंदर, छोड़ते हुए सारा शरीर ढीला। बाजुओं को फिर से सामने निकालिए और हथेलियों को इस बार छत की ओर घुमाइए। ध्यान रखेंगे कि कंधा की निकलाई एक सीधी लाइन, और हथेलियों को बाहर की ओर घुमाकर अंदर वाले हिस्से को छत की ओर जितना घुमा सकते हैं घुमाइए, ताकि हाथ बिल्कुल सीधा हो जाए। ऐसे घुमाने हैं, घुमाइए। एक्सटर्नल आउटवर्ड रोटेशन शोल्डर में कीजिए, जो पूरा रोटेट हो जाए। और नहीं हो रहा हो तो केहनी को कंधे की सीधी लाइन में रखते हुए केहनी को मोड़िए। सांस छोड़िए। 1, केहनी गिरे नहीं नीचे, सीधी लाइन। सांस भरिए, श्वास छोड़िए। 2, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। 3, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। 4, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। 5, दोनों हाथ घुटनों पर, और फिर एक गहरी सांस अंदर, छोड़ते हुए शरीर ढीला। बाजुओं को फिर से सामने निकालकर अपनी किडनियों से मोड़कर अपने हाथों की उंगलियों को इस प्रकार मिलाकर अपने कंधे के ठीक ऊपर रख दीजिए। कांधार संचलासन या शोल्डर ज्वाइंट के मूवमेंट को करेंगे। शोल्डर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, फुल रोटेशन इसमें होता है, सर्कमफ्लेक्शन होता है, तो उसे करेंगे। हाथों की उंगलियों को कंधों पर रख दीजिए, केहनियों को मिलाकर छत की ओर उठाइए। केहनियां सीधी सीधी छत की ओर उठ जाए, एल्बो के टिप छत की ओर, बाहर की ओर नहीं। पूरा उठाइए, जिनका नहीं उठता है जहां तक जाता है वहां तक ले जाए। फिर पीछे की ओर खोलिए, अपने दोनों शोल्डर ब्लेड को एक दूसरे में दबाकर नीचे की ओर खींचते हुए, अपने केहनियों को नीचे की ओर दबाते हुए, कंधों को भी नीचे की ओर लाते हुए सामने लाइए। फिर सांस भरिए, ऊपर उठाइए। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। बड़ा सा सर्कल बनाना है। धीरे धीरे सर को स्थिर कर लीजिए, चिन जमीन से समांतर रखिए। सांस भरिए, श्वास छोड़िए। 3, वेरी गुड। धीरे धीरे करना है, जल्दी में नहीं। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। 4, वेरी नाइस। एक बार श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। 5, अब लगे हाथों उल्टा भी कर लीजिए। सांस भरिए, केहनियां पीछे से ऊपर उठाइए, छोड़िए। 1, भरिए, छोड़िए। 2, वेरी नाइस। धीरे धीरे बड़ा सा सर्कल, जितना बड़ा हो जाए। सांस भरिए, छोड़िए। 3, शोल्डर जॉइंट में रोटेशन को ऑब्जर्व कीजिए। श्वास भरिए, छोड़िए। 4, एक बार और श्वास भरिए और छोड़िए। 5, वेरी नाइस। दोनों हाथ फिर से अपने घुटनों पर रख दीजिए। गहरी सांस लीजिए, छोड़ते हुए अपना सारा शरीर ढीला कीजिए, लेकिन स्पाइन बिल्कुल सीधा रखिए। अब हम शरीर के सबसे डेलिकेट जॉइंट नेक जॉइंट पे आएंगे। नेक जॉइंट के सारे मूवमेंट को पूरी सजगता के साथ, पूरी चेतना के साथ श्वास से मिला के कीजिएगा। नेक जॉइंट में पहले बैकवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। चिन जमीन से समांतर रखते हुए धीरे धीरे गहरी सांस भर देंगे। सांस को ऊपर वाले नीचे वाले मूवमेंट में थोड़ा बदल देंगे। इसे हम उज्जयी श्वास का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो इंस्टेड ऑफ नासिक श्वास, नेजल ब्रीदिंग, विल बी ब्रीदिंग फ्रॉम द थ्रोट, कंठ श्वास। तो नाक की जगह कंठ से श्वास को खींचने का प्रयास करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो एक ध्वनि सी उत्पन्न होगी, हल्की ध्वनि उत्पन्न होगी। प्रेशराइज करके सांस अंदर भरेंगे, जिसे उज्जयी कहते हैं। एक बार देख लीजिए इसे। खींचना पड़ रहा है सांस, ऐसा लग रहा है कमी है श्वास की, तो आपको खींचना पड़ रहा है। तो श्वास खींचते हुए थ्रोट को विंड पाइप को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हुए चिन को ऊपर उठाइएगा और सर को पीछे क्यों नहीं दबाइएगा। गर्दन में पिंचिंग प्रेशर नहीं आए, सिर्फ चिन पे ध्यान देकर चिन को जितना छत की ओर पॉइंट कर सकते हैं पॉइंट करने का प्रयास कीजिए। फिर उसी प्रकार श्वास बाहर छोड़ते हुए आप अपने चिन को अपने कंठ में लगाइएगा। बाहर भी उज्जयी श्वास से करें 5 बार। शुरू करते हैं। सांस भरिए, चिन ऊपर।
श्वास छोड़िए, चिन नीचे, चिन कंठ के गड्ढे में, सर नीचे नहीं दबाना है, पीठ नहीं झुकेगी, सिर्फ चिन अंदर, नीचे भी नहीं, अंदर। श्वास भरिए, ऊपर उज्जय, श्वास छोड़िए नीचे। दो जिन्हें थायराइड इश्यूज है उनके लिए अभ्यास बहुत ही अच्छा है। ये थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करती है, इसके हार्मोनल सिक्रेशन को बैलेंस करती है। सिंपल। फिर से ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रैक्टिस हो गया, नेक मूवमेंट एंड उज्जय। 3 इनहेल, एक्सेल, 4 inhale, exhale, 5 inhale, exhale, इनहेल और चिन को जमीन से समांतर कीजिए। चिन की चोटी पर, टिप पर ही अपना ध्यान लगाए रखिए, हो सके तो आंखों को बंद रखिए। श्वास को अब सामान्य करके श्वास जैसे जैसे बाहर छोड़ते हैं वैसे वैसे अपनी चिन की टिप को अपने दाएं कंधे के ठीक ऊपर लाने का प्रयास कीजिए, कंधे से समांतर रखते हुए, पैरेलल रखते हुए। चिन दाएं तरफ जाएंगे, सांस भरिए पहले, छोड़ते हुए चिन दाएं कंधे के ऊपर। अब कंधों में कोई मूवमेंट ना है, चिन धीरे धीरे दाएं कंधे के ऊपर पहुंचाइए जहां तक जाता है। श्वास भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए चिन धीरे धीरे बाएं कंधे के ऊपर, धीरे ही धीरे जाना है, झटके से नहीं, जबरदस्ती में नहीं, सहजता से। श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए दाईं ओर, इसे भी 5 बार करेंगे। श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने और छोड़ते हुए बाईं। श्वास भरते हुए सर सीधा, और अब श्वास छोड़ते हुए आप अपने दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ ले जाएं। सर सीधा करके जैसा सर था सर वैसा ही सीधा सीधा सर दाएं ओर झुका दीजिए। दाएं कंधा दाएं कान की ओर, कान कंधे की ओर, और बाएं कंधा बाएं कंधे से खींचिए नीचे की ओर। स्पाइन एक सीधी लाइन में, शरीर नहीं झुक रहा हो। सांस भरिए, सर सीधा। श्वास छोड़ते हुए बाएं कान बाएं कंधे की ओर, पूरा शरीर नहीं झुकाइए, सिर्फ सर को बाईं ओर गिराइए। गर्दन के साइड में, कंधे में, बाजुओं में भी खिंचाव को अनुभव कीजिए। श्वास भरिए ऊपर, इसे भी 5 बार। छोड़ते हुए दाएं 2। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए बाईं। श्वास भरते हुए अब आप सर सीधा कर लीजिए। श्वास छोड़िए, एक बार सारा सिर ढीला कीजिए। और अब आसनों में अंतिम आसन आज मर्जरी आसन करेंगे। मर्जरी आसन से हम मेरुदंड में जितने भी जोड़ हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, वर्टिब्रास हैं, वर्टिब्रास के बीच में जो जॉइंट्स हैं उन्हें मूव करेंगे। मर्जरी आसन से आपका पूरा मेरुदंड ढीला हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जो कड़ापन है, जो स्टिफनेस है वो उससे निकल जाएगा और उसमें दृढ़ता भी आएगी और लचीलापन भी होगा। तो अब मर्जरी आसन के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ से आप अपने घुटनों पे आ जाइए।
दोनों घुटनों पे खड़े हो जाइए। जब दोनों घुटनों पे खड़े हो गए तो आप अपनी केहनियों को अपने घुटने के ठीक सामने रखिए, इस प्रकार घुटने से लगाकर, ठीक इस प्रकार। फिर दोनों हाथों को मोड़कर अपने दाएं हाथ से बाएं केहनी को पकड़िए, बाएं हाथ से दाएं केहनी को पकड़िए, ठीक है। अब फिर हाथों को खोल दीजिए और इतनी ही दूरी पर खड़े हो जाइए। ये हाथों का मेजरमेंट और पैरों का मेजरमेंट, इतनी ही दूरी पर खड़े होकर अब हम इस आसन को करेंगे, मर्जरी आसन। हाथों से जमीन को पहले नीचे की ओर दबाकर अपनी केहनियों को लॉक कीजिए, कंधों को थोड़ा पीछे और कान से दूर रखिए। पैरों को भी खोल दीजिए हिप के बराबर, पैर की उंगलियां अंदर भी हो सकती हैं, बाहर भी, जैसा कंफर्ट लगे रखिए। पीठ अभी सीधा है, बैक अभी फ्लैट है। अब आप सांस लेते हुए अपने चिन को और अपने टेल बोन को छत की ओर उठाइए, सांस भरिए और पेट को नीचे की ओर गिरने दीजिए, छाती को नीचे की ओर गिरने दीजिए। कंधों को कान से दूर रखिए ताकि स्पाइन में एक आर्च बन जाए। देखिए लोअर बैक में, पूरे स्पाइन में एक आर्च बन रहा है, कॉनकेव आर्च। चिन को ऊपर की ओर खींचिए, अपने भ्रूमध्य को देखिए, हाथों से जमीन दबाए रखिए। श्वास छोड़ते हुए चिन को अपने कंठ की ओर लाइए, टेल बोन को फर्श की ओर ले जाकर अंदर की ओर टक कीजिए, साथ साथ नाभि को ऊपर की ओर खींचते हुए अपने स्पाइन की तरफ ले जाइए। अपनी छाती को छत की ओर दबाकर अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे से दूर कीजिए, चिन अंदर। सांस भरते हुए ऊपर उठिए, इनहेल, पीठ ढीला कीजिए, एक्सेल डाउन 2, इसे 10 बार करेंगे पूरी सजगता के साथ, मेरुदंड की सजगता के साथ। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे 3, श्वास भरते हुए ऊपर। आप अपने स्पाइन को एक स्प्रिंग की तरह मुड़ता हुआ, सीधा होता हुआ अनुभव कीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे 4, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर जाइए, छोड़ते हुए नीचे 5, चिन अंदर, नाभि ऊपर खींचकर टेल बोन को टक कीजिए, शोल्डर ब्लेड को सेपरेट कीजिए, छाती ऊपर दबाइए। श्वास भरते हुए ऊपर, चिन ऊपर, टेल बोन ऊपर, भ्रूमध्य को देखने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 8, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 9, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे 10। श्वास भरते हुए अब आप पीठ सीधा कर लीजिए और किसी भी एक आसन में बैठ जाइए। किसी भी एक आरामदेह आसन में बैठिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसे करेंगे 2 मिनट के लिए मात्र, और फिर शासन में लेटकर जैसे शारीरिक रूप से फिजिकली सारे जॉइंट्स को रिलैक्स किए, वैसे ही शासन में लेटकर मेंटली, मानसिक रूप से सारे जोड़ों को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अभी नाड़ी शोधन के लिए आप तैयार होइए। सिंपल नाड़ी शोधन 1:1 के रेशियो से, जितनी गिनती में सांस भरेंगे उतनी ही गिनती में छोड़ेंगे। बाएं हाथ चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पर अपनी गोद में रखिए। दाएं हाथ नासिक मुद्रा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर दोनों भावों के बीच रखिए। अंगूठे से दाएं नाक को बंद कीजिए। ध्यान रखिए ये अनुलोम विलोम नहीं है, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। दाएं अंगूठे से दाएं नाक को बंद कीजिए और अब बिल्कुल धीरे धीरे बिना किसी ध्वनि को उत्पन्न किए हुए बाएं नाक से श्वास बाहर छोड़िए। सांस पूरी तरह से बाएं नाक से बाहर छोड़िए। जब नाभि अंदर की ओर खींचने लगे तो लगेगा श्वास पूरा बाहर, कंप्लीट एक्सलेशन। अब धीरे धीरे सांस भरिए और 7 काउंट में सांस कंप्लीट कीजिए। भरिए, ओम 1, ओम 2,
ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7। बाएं नाक को रिंग फिंगर से बंद कीजिए और दाएं नाक से 7 काउंट में ही सांस को बाहर छोड़िए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7। अब दाएं नाक से सांस भरना शुरू कीजिए, मन में गिनती को गिनते हुए ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7। अब इतनी ही गिनती में श्वास दूसरी तरफ से बाहर निकालिए। ओम 1, ओम 2, कोई ध्वनि उत्पन्न ना हो, 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7। ये एक चक्र कंप्लीट हुआ। ऐसा आप 3 चक्र 3 आवृत्तियां और कीजिए। अपने आप से 3 आवृत्तियां और कीजिए। हो सके तो गिनती को बढ़ाइए, श्वास को और गहरा और धीमा और लंबा और कम से कम सारे श्रम से भरिए, छोड़िए। 3 राउंड और अपने आप से करके जब समाप्त हो जाए तो आप अपने पीठ पर शवासन में लेट जाइए। पूरी सजगता से जितनी अधिक गिनती लग सकती है, श्वास जितना धीमा, हल्का और साउंडलेस, बिना किसी ध्वनि के अंदर जाए बाहर आए, उतना अच्छा यह अभ्यास होता जाएगा। जारी रखिए। धीरे धीरे श्वास और धीमा और गहरा और लंबा होता जाए। जिनका समाप्त हो जाए, शवासन में लेट जाइए। समाप्त करके बाएं नाक पर श्वास बाहर छोड़ते हुए सभी शवासन में लेट जाइए। पैरों को एक दूसरे से दूर, हाथों को भी शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियां छत की ओर, उंगलियां ढीली, कंधे ढीले रखिए। सर गर्दन सीधा और आंखों में धीमे से बंद कर दीजिए। बंद ही रखिए। एक गहरी और लंबी सांस भरिए, छोड़ते हुए अपना सारा शरीर ढीला कर दीजिए। और अब आप अपनी मानसिक चेतना अपने पैरों की उंगलियों पर ले जाइए। पैरों की उंगलियों के प्रति मानसिक रूप से सजग बनिए। पैरों की उंगलियों को मन की आंखों से देखिए। पैरों की उंगलियों में कहीं कोई तनाव, कोई कड़ापन, कोई भारीपन दिख रहा हो तो उसे मानसिक रूप से ही आराम दीजिए, ढीला कीजिए। अब आप अपने दोनों टखनों पर, अपने एंकल्स पर आइए
यहाँ अपनी सजगता को लगाइए। यहाँ कोई फीलिंग हो, कोई सेंसेशन हो, उसे नोटिस करके यहाँ की सारी मांसपेशियों को, इस जोड़ को, इस जॉइंट को रिलैक्स कीजिए मेंटली। एंकल से होते हुए अपने घुटनों पर आ जाइए। मन की आंखों से अपने घुटनों को देखिए। मानसिक रूप से ही मेंटल सजेशन घुटनों को दीजिए। मानसिक रूप से अपने घुटनों को कहिए रिलैक्स और ढीला कीजिए। घुटनों से होते हुए अपने कूल्हों पे आ जाइए। अपने पेल्विक जॉइंट, हिप जॉइंट पर आ जाइए। हिप जॉइंट में कोई हैवीनेस, कोई स्टिफनेस अनुभव हो रहा हो, दिख रहा हो, तो मानसिक रूप से अब उसे भी आराम दीजिए, ढीला छोड़ने का प्रयास कीजिए। हाथों की उंगलियों पर अपना ध्यान लाइए। हाथों की उंगलियों के प्रति सजग बनिए। हाथों की उंगलियों को मानसिक रूप से आराम दीजिए, ढीला छोड़िए। अपनी कलाइयों पर अपनी सजगता लाइए। कलाइयों के प्रति सजग होकर मानसिक रूप से अपनी कलाइयों को शिथिल कीजिए। केहनियों के प्रति सजग बनिए। मानसिक रूप से अपनी केहनियों को भी विश्राम दीजिए। कंधों पे आइए। अपने मन को अपने कंधे पे लाइए। अपनी चेतना, अपनी सजगता अपने कंधों पर लाइए। कंधों में जो भारीपन है, जो कड़ापन है, मानसिक रूप से उसे भी आराम दीजिए। अब आपने मेरुदंड के प्रति सजग बनिए। कमर के हिस्से के प्रति सजग बनिए। लोअर बैक, कमर के आसपास के सारे जोड़ों को, सारी मांसपेशियों को मानसिक रूप से आराम दीजिए, ढीला छोड़िए। अपने पूरे मेरुदंड के प्रति सजग बनिए। मेरुदंड में सारे जोड़ों के प्रति सजग बनिए। मानसिक रूप से अपने मेरुदंड को पूर्ण रूप से शिथिल कीजिए। कोई सेंसेशन, कोई फीलिंग्स स्पाइन में हो तो उन्हें नोटिस कीजिए। गर्दन के प्रति सजग हो जाइए। गर्दन की मांसपेशियों को शिथिल कीजिए। और अब एक बार आप अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। सर की चोटी से लेकर पैरों की उंगलियों तक पूरे शरीर के प्रति एक साथ सजग हो जाइए और मानसिक रूप से अपने पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर धीरे धीरे अब आप गहरी लंबी सांस भरिए
धीरे धीरे बिना किसी ध्वनि के धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरिए और धीरे धीरे इसे पूरा बाहर छोड़िए। कंप्लीट एक्सलेशन, डीप एक्सलेशन कीजिए। फिर एक गहरी लंबी सांस भरिए और छोड़ते हुए अपना सारा शरीर ढीला कर दीजिए। अपनी आंखों को बंद ही रखिए। किसी भी एक करवट में हो जाइए और बैठ जाइए। किसी भी एक ध्यान के आसन में पुनः बैठ जाइए। शीघ्र ही अपने शरीर को बिल्कुल शांत और स्थिर कर दीजिए ऊपर बैठकर किसी एक आसन में। और अपनी चेतना को अपने भ्रूमध्य पर ले आइए। शरीर स्थिर और आसन शांत करके भ्रूमध्य पर अपनी चेतना लाइए। भ्रूमध्य पर एक छोटी सी चमकती हुई ज्योति को देखने का प्रयास कीजिए। इसकी कल्पना कीजिए। और इसी छोटी सी चमकती हुई ज्योति पर अपनी एकाग्रता बनाए रखते हुए अब आप चाहें तो मेरे साथ साथ 3 बार ओम मंत्र के उच्चारण को, पश्चात गायत्री मंत्र और फिर ओम शांति शांति के पाठ को दोहराइए। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में अपने हृदय से लगाइए और धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दोनों हथेलियों को रगड़िए। अपनी हथेलियों को गर्म कीजिए और गर्म करके अपनी बंद आंखों पे रखिए। अपनी बंद आंखों को सेकिए। हाथों को धीमे से हटाइए और आंखों को भी धीमे से खोलिए। जय माता। थैंक यू। I hope you enjoyed the session. I hope you feel relaxed. तो आज का अभ्यास हम यही समाप्त करेंगे। आज हमने जोड़ों के सारे